हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गैलरी में। दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला को देखेंगे। आप सब ने पढ़ा होगा साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इन सब का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इसका फार्मूला पता होना दोस्तों, कब होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज, कब होता है बेस अपन हाइपोटेन्यूज, कब होता है परपेंडिकुलर अपन बेस। ये तो तीन है ही। इसके बाद आपको कॉसेक है, सेक है, कॉट है। ये सब चीज़ आपको परेशान करता होगा। कोई ऐसा शॉर्टकट ट्रिक आ जाता जिससे आप आसानी से पता कर पाते एक बार में। जैसे साइन थीटा जैसे ही आया मन में, इसका फॉर्मूला हमको पता होना चाहिए परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज होता है कि बेस अपन हाइपोटेन्यूज होता है। कोई ऐसा ट्रिक पता रहे तो आज हम वो ट्रिक आपको बताएंगे ताकि चीज़ें आपको आसान हो जाए। क्योंकि ये चीज़ अगर फॉर्मूला अगर बेसिक नहीं पता है आपको साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा का और कोसेक, सेक और कॉट का, तब तक आप आगे जो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड एंगल है नहीं निकाल सकते हैं। आगे हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। तो बने रहिए दोस्तों, बहुत आसान तरीके से हम आपको बताएंगे एक ट्रिक के माध्यम से, ताकि चीज़ें आपको लंबे समय तक लॉन्ग टर्म मेमोरी में आपको सेट हो जाएगा, कभी नहीं भूलिएगा। हम सभी जब अपने क्लास 8, 9, 10th में थे तब उसमें पढ़े थे और आज तक याद है, तो आपको भी याद रहेगा। देखिए, एक ट्रिक चलता है, पंडित बद्री प्रसाद हरिहरि बोल। पंडित बद्री प्रसाद हरिहरि बोल आपको अगर याद रहे तो आसानी से चीज़ें बहुत क्लियर हो जाएगा। देखिए बताते हैं, लिख लीजिए पहले पंडित बद्री प्रसाद और सबके नीचे लिख दीजिए हरि बोल। 2 से 3 बार इसको पढ़ लीजिएगा दोस्तों। पंडित बद्री प्रसाद हरि बोल, पंडित बद्री प्रसाद हरि बोल, पंडित बद्री प्रसाद हरि बोल। देखिए आसानी से चीज़ें हो जाएगा। ये तो आपको याद हो गया, पंडित बद्री प्रसाद हरि बोल। अब देखिए, आपको साइन कॉस टेन का फॉर्मूला चाहिए ना, तो क्या कीजिए, लिख दीजिए। सबसे पहले लिखिए साइन थीटा, फिर लिखिए कॉस थीटा, फिर लिखिए टेन थीटा। अगर ये 3 पता है ना तो आसानी से और भी कोई चीज़ हम निकाल सकते हैं, क्योंकि उसका जो कॉसेक है, सेक है और कॉट जो है, इसी तीनों का रेसिप्रोकल होता है। अब देखिए, साइन थीटा का हमको फॉर्मूला लिखना है, ठीक है। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ आइए, पंडित बद्री प्रसाद हरिहरि बोल है जो पहला वाला है ना दोस्तों, इसी का शॉर्ट लिख दीजिए। शॉर्टकट में क्या हो सकता है, P/H। तो साइन थीटा बराबर क्या हो गया हमारा, P/H हो गया। परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज होगा हमारा साइन थीटा। ऑल राइट, कॉस थीटा हमको चाहिए। कॉस थीटा में क्या है, B/H है, बद्री अपन है, हरी है, तो B/H हो गया हमारा, कॉस थीटा हो गया, बेस अपन हाइपोटेन्यूज हो गया। और टेन थीटा हमको चाहिए, तो यहाँ पर देखिए क्या है, टेन थीटा के ऊपर क्या है, प्रसाद अपन बोल है, तो P/B हो गया। अब देखिए कितना आसान हो गया। पंडित बद्री प्रसाद हरिहरि बोल, तो यहाँ देखिए पंडित बद्री प्रसाद हरिहरि बोल, पंडित बद्री प्रसाद हरिहरि बोल। आप इसको आसानी से अकेले में भी लिख सकते हैं। मान लीजिए कि आपको साइन कॉस टेन का आपको फॉर्मूला फिर से दोबारा लिखना है, तो आप लिख लीजिए, पहले लिख लीजिए साइन थीटा, एक बार लिख दीजिए कॉस थीटा, एक बार लीजिए टेन थीटा, ठीक है। ये तीनों पहले लिख लीजिए, क्योंकि इसी का साइन कॉस टेन पहले मन में तो यही आता है, साइन कॉस टेन से ही रिलेटेड सारा क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री में। तो पहले साइन कॉस टेन लिख दीजिए, फिर लिख दीजिए कि पंडित बद्री प्रसाद, सबके नीचे एक एक लिख दीजिए, पंडित बद्री प्रसाद हरि बोल, हरि बोल। आप देखिए कितना आसान हो गया, पंडित बद्री प्रसाद हरि बोल। साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा बराबर बेस अपन हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपन बेस। इससे आसान ट्रिक नहीं हो सकता है, ऐसे आपको कोई नहीं बताया होगा। आपको कहा होगा कि याद कर लो, साइन थीटा जो होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज का रेशियो होता है, कॉस थीटा बेस अपन हाइट का रेशियो होता है हाइपोटेन्यूज का, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपन बेस का रेशियो होता है। आपको ऐसे बता दिया होगा, लेकिन पंडित बद्री प्रसाद हरि बोल ऐसे नहीं बताया होगा। अगर ऐसे आप याद कीजिएगा तो चीज़ें आपको लंबे समय तक याद रहेगा। रहा बात कॉसेक, सेक और कॉट का, क्या होगा, तो देखिए कॉसेक थीटा, फिर है कॉसेक के बाद सेक थीटा, फिर है हमारा कॉट थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा अपॉन कॉट थीटा। देखिए कॉसेक जो होता है दोस्तों, कॉसेक रेसिप्रोकल होता है साइन थीटा का, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा, ये हो जाएगा 1 अपॉन सेक थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा, ये हो जाएगा 1 अपॉन टेन थीटा। ऑल राइट, अब देखिए कॉसेक बराबर हमको लिखना है, तो 1 अपॉन साइन थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है, P/H है, तो 1 अपॉन P/H हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 1 अपॉन B/H हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 1 अपॉन P/B हो जाएगा। आप इसको तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये कितना हो जाएगा, H/P, ये कितना हो जाएगा, H/B, और ये कितना हो जाएगा, B/P हो जाएगा। मतलब कॉसेक थीटा बराबर H/P
सेक थीटा बराबर एच अपन बेस और कॉट थीटा बराबर परपेंडिकुलर बेस अपन परपेंडिकुलर। बहुत आसान है, आप इसको ध्यान रख सकते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हरिहरि बोल। ऑल राइट, अब देखिए एंगल याद करना भी अपने आप में एक चैलेंजिंग हो जाता है कि sin 0, sin 30, sin 45, sin 60, sin 90 का एंगल कितना कितना होगा दोस्तों। तो इसको भी हम बता देते हैं आपको आसान तरीके से। देखिए अगर एक याद हो गया ना तो आप सब याद कर सकते हैं, बस एक याद कर लीजिए, उसका सब आपको याद हो जाएगा। देखिए मान लीजिए इधर ये हमारा 0 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। इसी सब का वैल्यू पूछता है दोस्तों। ऑल राइट, तो कैसे हम ध्यान रखेंगे, देखिए आसान तरीके से बता देते हैं। इधर लिखिए साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, उसके बाद क्या होता है कॉसेक होता है, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, और फिर लास्ट में होता है हमारा कॉट थीटा, कॉट थीटा। ऑल राइट, देखिए साइन थीटा, एक को तो ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों, एक को आसानी से ध्यान रखा सकता है। साइन 0 कितना होता है, साइन 0 0 होता है। साइन 30 कितना होता है, 1/2 होता है। साइन 45 कितना होता है, 1/√2 होता है। साइन 60 कितना होता है, √3/2 होता है। और साइन 90 कितना होता है, 1 होता है। तो इसको तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि साइन 0 0 होता है, साइन 30 1/2 होता है, साइन 45 डिग्री 1/√2 होता है, साइन 60 डिग्री √3/2 होता है, और साइन 90 डिग्री ये कितना हो जाता है, तो हमारा 1 हो जाता है। एक को बस ध्यान रखिए, उसके बाद बस पलट दीजिए। कॉस थीटा में क्या होगा कि उल्टा से लिख दीजिए। सबसे पहले 1 लिख दीजिए, फिर √3/2 लिख दीजिए, फिर 1/√2 का 1/√2 लिख दीजिए, फिर 1/2 लिख दीजिए, और यहाँ कितना हो गया, 0 हो गया। ऑल राइट, टेन थीटा होता है दोस्तों। टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन अपॉन कॉस होता है, टेन जो होता है ना साइन अपॉन कॉस का रेशियो है। तो ये अपन ये मतलब बट्टे कर दीजिए, 0/1। तो 0/1 क्या कीजिएगा, 0 को किसी से चीज़ से भागा लगा दीजिए, भागा लगेगा नहीं तो 0 का 0 होगा, ये 0 हो गया। 1/2 अपन √3/2 कितना हो जाएगा, 1/√3। टेन 30 बराबर 1/√3, 1/√2 1/√2 ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। टेन 60 कितना हो जाएगा, √3/2 और 1/2 भागा दीजिए तो 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट गया तो कितना बचेगा हमारा, √3 बच जाएगा। और 1/0, 1/0 कितना हो जाता है, इन्फानाइट हो जाता है, मतलब नॉट डिफाइंड। इन्फानाइट का मतलब नॉट डिफाइंड। कॉसेक थीटा, कॉसेक क्या होता है, कॉसेक होता है दोस्तों साइन थीटा का रिवर्स होता है, रेसिप्रोकल होता है। मतलब हम 0 को क्या लिख सकते हैं, 0/1 लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, 1/0। और 1/0 मतलब क्या, इन्फानाइट हो गया, ठीक है, नॉट डिफाइंड हो गया। 1/2 है मतलब क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कॉसेक 45 कितना हो जाएगा, 1/√2, ये √2 हो जाएगा। कॉसेक 60 कितना हो जाएगा, यहाँ √3/2 है तो ये कितना हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। ये कितना है, 1 है तो 1/1 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। सेक थीटा, सेक किसका, सेक कॉस का उल्टा होता है। सेक बराबर 1/cos थीटा, कॉस थीटा का उल्टा कर दीजिए। ये कितना 1 है तो 1 का 1 हो जाएगा, √3/2 है तो 2/√3 हो जाएगा। ये कितना है 1/√2 है तो ये √2 हो जाएगा, ये 1/2 है तो 2 हो जाएगा। और 0/1 मतलब 1/0, 1/0 का मतलब आप जानते हैं दोस्तों इन्फानाइट हो जाएगा। कॉट थीटा, टेन थीटा का उल्टा 0/1, ये क्या 1/0 इन्फानाइट हो जाएगा। ये √3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1/√3 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा इन्फानाइट का 1/0 मतलब 0 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आप एंगल का वैल्यू याद रख सकते हैं कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा का 0, 30, 45, 60, 90 पर क्या क्या वैल्यू होगा, ऐसे हम ध्यान रख सकते हैं। बहुत आसान है। और ये वाला तो हम बता ही दिए कि पंडित बद्री प्रसाद हरिहरि बोल साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा का क्या फॉर्मूला होगा, आसानी से इसको ध्यान रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद। अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और आपको भी आप कमेंट कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगा हो तो।